आज की जो बड़ी खबर है, अमेरिका भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको बताऊंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है। ट्रंप ने एप्पल के जो सीईओ हैं उसको कहा कि भारत में प्लांट मत लगाइए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर एक बार कहा कि मैंने धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। और सोचिए, बीजेपी के एक नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की, उनका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ा। इस पर हाईकोर्ट ने, जज ने कहा कि एफआईआर कीजिए। यहां तक जज ने कहा कि क्या पता मैं कल रहूं कि ना रहूं। उसके बाद आज फिर डीजीपी से कहा कि ये एफआईआर जो आपने किया है ये तो फर्जी है, इस एफआईआर में तो कुछ है नहीं। लेकिन मीडिया, सोचिए, आज मीडिया राम गोपाल यादव को बदनाम कर रही है। राम गोपाल यादव ने कहा कि सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो या एयरफोर्स के प्रमुख भारती हो, ये सब पीडीए समाज से हैं। तो ये कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्द बोला। सोचिए मीडिया कितना बेवकूफ समझती है इस देश के बहुजनों को। मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम गोपाल यादव ने इस बार तो बहुजन समाज के लिहाज से कहा कि वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से हैं। इसमें जाति सूचक क्या हो गया? जाति सूचक वो है जब जाति देखकर आप एडमिशन देते हैं, जाति देखकर नंबर काट लेते हैं, जाति देखकर इंटरव्यू में आप कॉलेज में नहीं जाने देता है। तो सोचिए, ये टीवी अखबार वालों को लगता है कि अभी भी दलित पिछड़े नेताओं को ये बदनाम करेंगे और लोग मान लेंगे। आप बताइए कि इसमें जातिवाद क्या हो गया? राम गोपाल यादव ने कहा कि कुरैशी मुस्लिम समाज से हैं, व्योमिका सिंह एससी समाज से हैं, और भारती जो है, जो एयरफोर्स के जो जिन्होंने पीसी की थी, वो ओबीसी समाज से। इसको पीडीए कह दिया। तो इसमें क्या अपमान है? आप सोचिए, भारत सरकार ने जाति तोड़कर जो शादियां हो रही थी उसको बंद कर दिया। ये भी खबर बताऊंगा। साथ ही आज राहुल गांधी के मंच पर एक एससी समाज का युवा गया, उसने क्या कहा वो भी बताऊंगा। और धीरे धीरे ही सही, जब बहुजन दलों ने एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे छोड़ दिए हैं तो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को अपना लिया है। आज बिहार में राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला और साथ ही कहा अब वो दिन दूर नहीं है जब जाति जनगणना होगी, रिजर्वेशन बढ़ेगा। वहीं बोधगया आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, बिहार के गवर्नर बोधगया मुद्द बिहार में गए और वहां शिवलिंग की पूजा की। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मंदिर में, चाहे वो अयोध्या हो या वो पुरी हो, वहां कोई बुद्धिस्ट जा सकता है? वहां क्या भगवान बुद्ध की पूजा हो सकती है? ये तमाम खबरें बताऊंगा। और सोशल मीडिया पर अब लगातार आंदोलन चल रहा है। बुद्धिस्ट भंते विनयाचार्य को अरेस्ट किया गया है। बिहार पुलिस ने बाकायदा चिट्ठी जारी की है कि वो अशांति फैला रहे थे। सोचिए, एक बौद्ध भंते अशांति फैला रहा है, जबकि वहां धर्म विशेष के लोगों ने लगातार जातिवाद फैलाया। तो ये भी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये तस्वीर है। तो ये वीडियो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं ये जो एम्बियंस है इसके मैं लास्ट में भी सुनाऊंगा। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एससी समाज से आते हैं। सोचिए, अब मंचों से जय भीम के नारे लगने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। वहां सरकार के आदेश, सरकार की जमीन, लेकिन मुट्ठी भर ब्राह्मण समाज के वकील उनको मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं। अब सुनिए ये वीडियो। ये वीडियो सुनिए अब आप, ये बहुत जरूरी वीडियो है। आप में से कोई बोलना चाहता है? आपका नाम? प्रदीप सर। प्रदीप, यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर, हॉस्टल की हालत बहुत खराब है। हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। हॉस्टल को खाली करवाकर सर, आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर। तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से
लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो दलित की शिक्षा योजना स्तर पर मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पर नहीं मिलती है। सर ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सरकार के लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का ढूंढ ही नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पर किया जाए। सर आप सुनिए ऐसा कर सकते हैं। सर ये जो शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर जैसे प्राइवेटाइज करने का असर ये सरकार की जो मंशा है सर उसे एससी दोनों का जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग की जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कभी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो। जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। सर इसकी हायर एजुकेशन फीस नहीं होती है, हमारे के लिए फीस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं डीएलएड कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइक माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है? सर डीएलएड तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी टीआरई फोड़ है जिसमें 10-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, सर कर रहे हैं। सर और माता पिता क्या करते हैं? भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है। सर पापा जो है 300-400 दिहाड़ी के काम करते हैं। सर हम लोग बहुत गरीब तबके साथ हैं, अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं करते। ये राहुल गांधी के मंच पर थे एक एससी समाज के वक्त। सोचिए, तो राहुल गांधी ने आज फूले फिल्म देखी। अब सोचिए फूले फिल्म का विरोध कौन कर रहा है। फूले फिल्म सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पर है। 1848 में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। वो पहली महिला शिक्षिका हैं। तो साथ में वो वीडियो भी सुनिएगा और देखिए। जज ने कहा मंत्री की भाषा गटर छाप, केस दर्ज करे, हम बहाना नहीं सुनेंगे। आप सोचिए, जज ने कहा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, और बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। सोचिए, ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है और देश को पहला चीफ जस्टिस जो है बुद्धिस्ट मिले हैं। और उससे भी बड़ी खबर, सोचिए अमेरिका लगातार भारत के पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपने ट्विटर अकाउंट, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं एक एक करके बताता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब ये आप ग्राफिक्स देखिए दूसरे विंडो में। ओबीसी की आबादी जनरल से दोगुनी है, लेकिन नौकरियों में सिर्फ 1.7वां हिस्सा है। ओबीसी 52% आबादी है, ग्रुप बी में 15% और ग्रुप सी में 22% नौकरियां हैं। एससी 16% आबादी है, 16% उनके ग्रुप बी में है और 18% ग्रुप सी में है। एसटी जो है वो 8% आबादी है, 6% ग्रुप बी में है और 6% ग्रुप सी में है। बाकी मलाई कौन खा रहा है आप जानते हैं, जनरल वाले। और जनरल में भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो पता कीजिए सारी मलाई कौन खा रहा है और बांटा जा रहा है ओबीसी को, एससी को। यूपी की एक खबर बता रहा हूं। यूपी के संभल जिले में 326 बीघा सरकारी जमीन, सोचिए भ्रष्टाचार। यूपी के संभल जिला में 326 बीघा सरकारी जमीन में 55 लोगों को आवंटित कर दिया गया। जब नाम वेरीफाई हुआ तो सब के सब नकली निकले। और एप्पल को प्लांट नहीं लगाना चाहिए और सभी वर्गों को, गरीब अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है। यह बड़ी खबर है जो आपको कोई नहीं बताया जाएगा। और सोचिए, बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर में नहीं लगने दी जा रही है, हाईकोर्ट परिसर में। जमीन सरकार की, लगाना सरकार चाह रही है, लेकिन जो मनुवादी सोच वाले जज हैं वो बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दे जा रहे हैं।
तलाश, पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के पोस्टर लगे। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन अब तक पहलगाम के दोषी नहीं पकड़े गए हैं। और तिरंगा यात्रा में ये देखिए, ये बीजेपी के विधायक हैं, ये तिरंगा झंडा से मुंह पोंछ रहे हैं। मैं नाक शब्द पोछ तो नाक रहे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे तिरंगे का अपमान है। सोचिए, और देर रात सीएम हाउस में मीटिंग, इस्तीफे पर नहीं बन सकी सहमति, बदजुबान मंत्री पर देश की अखंडता को खतरे में डालने का केस। इस तरह के हालात है। और सोचिए, अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार को अब यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। अब सोचिए वो क्या क्या करेंगे। यूपी में एलडीबी बैंक के कर्मचारियों का काफी समय से दमन हो रहा है, तो दलित पिछड़ों का दमन लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें आरफा खानम ने शेयर किया है, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें और ये उनके विधायक की तस्वीरें। तिरंगा का कितना सम्मान है। और सीटों की चोरी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, 10% ईवीएस को 44 सीट और 27% ओबीसी को भी 44 सीट। ये ग्राफिक्स ये देख लीजिए आप लोग। प्रजापति इंदर बजरंगी को जरूर फॉलो कीजिए, जो लगातार लिखते हैं। और प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट किया है, सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को बंद कर दिया है, जातिवाद और फले फूले। इसी तरह से सोचिए किस तरह से महाबोधि बोध विहार में विनयाचार्य को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर आरोप है कि शांति भंग कर रहे हैं, जबकि वहां गवर्नर मंदिर परिसर नहीं, बुद्ध विहार में जाकर शिवलिंग की पूजा करते, जबकि वो धम्म स्थल है। काश ऐसा इतना ही भाईचारा, धार्मिक भाईचारा देश में होता और कोई मंदिर में भी जाकर बुद्ध की मूर्ति लगाता, उनकी पूजा करता, वहां भी बुद्धिस्ट होते। भूलने की बीमारी से ग्रस्त अधिकांश नागरिकों के लिए ताकि सनद रहे। शहीद की विधवा को देशद्रोही कहा किसने? विदेश सचिव को किसने गद्दार कहा? और सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बताया गया था। सोचिए, और राम गोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी और भारती जी जो सेना के 3 बड़े अधिकारी हैं, ये पीडीए से हैं, तो इनको मिर्ची लगे। मीडिया कह रहा है कि ये विवादित बयान है। अब मीडिया किसके लिए बैटिंग कर रहा है सोचिए। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले, इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4। चीन लगातार इन्फ्लेट्रेशन कर रहा है और 1,80,000 सेना के जवानों की कटौती कर दी है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। संजय सिंह का बड़ा आरोप है। पवन खेरा ने भी कहा है। सोचिए किस तरह से भारत सरकार ने कुछ ऐप बंद किए। सोचिए, भारत सरकार ने तुर्की, जिसने पाकिस्तान की मदद की और मदद की थी, और चीन के ग्लोबल टाइम्स को बंद किया था। 4 घंटे में ही खोलना पड़ा। एक तुर्की का अखबार था, और एक भी संघी और अंधभक्त अभी तक अपना अमेरिका का वीजा न। सोचिए, अमेरिका लगातार, अमेरिका ने क्या क्या किया भारत के साथ, सो सुनिए। भारतीयों को जंजीरों में जकड़ कर भेजा, भारत की जमीन पर अमेरिकी सेना जहाज उतरे, टैरिफ को लेकर बुरा भला कहा, भारत पाकिस्तान को वॉर रुकवाने की बात, व्यापार का लाल देकर वॉर रुकवाने की बात, दुश्मन देश तुर्की को मिसाइल देगा अमेरिका, एप्पल के सीईओ को धमकाया और कहा कि भारत में आईफोन मत बनाओ। उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, एक भी भारत के जो अमेरिका में बसे हुए हैं लोग, वो उसका वीजा नहीं छोड़ रहे हैं। और बात करेंगे राष्ट्रवाद की, मोदी 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 जो कर रहे थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का घनघोर भारत विरोधी बयान। एप्पल सीईओ टॉम कुक को कहा, मुझे आपसे समस्या है, भारत में प्लांट मत शुरू करो। और बोधगया महाबिहार आंदोलन के लिए दुखद, बिहार गया पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। पहले पाखंडवादियों ने आंदोलन को वापस में झगड़ा करवाया, अब बारी बारी से निपटना शुरू कर दिया। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। सोचिए, भंते विनयाचार्य को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बड़ी खबर है। चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने भारत को सीज फायर के लिए आदेश दिया है। ईरान गोदी मीडिया गिद्धों की वजह से नाराज है। मालदीव और श्रीलंका अभी हमारे संबंध ठीक नहीं है। तब आखिर विदेश नीति के नाम पर किसने क्या किया है? और इसी बात को और आगे बढ़ाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश में मनु की मूर्ति है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। एक और पोस्ट मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, वो सुनिए। नरेंद्र मोदी एक बुद्धू, झूठा, डरपोक और नालायक प्रधानमंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर चूहा है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इज ए बोनलेस वॉन्डर। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। और कुर्मी समाज जो है वो शूद्र है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा कह रहे हैं। ये बाबा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इन्होंने बाकायदा शास्त्र को पढ़कर कहा है।
इन बाबा को पहचान लीजिए। और बिहार सरकार भंते विनयाचार्य को रिहा करी, ये लगातार आंदोलन चल रहा है। और जाते जाते जय भीम सुन लीजिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है। बहुजन दल कहीं उस मुद्दे से दूर तो नहीं हो गए। और क्या राम गोपाल यादव का ये कहना कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और जो भारती जी थे वो सब पीडीए से हैं, ये उनका अपमान है या सम्मान है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।